हेलो दोस्तों, मन अति सुंदर इस सीरियल के आज के एपिसोड में हम जानेंगे राधिका जब दिव्यम को होली खेलने के लिए फोर्स करती है तभी दिव्यम उसे कहता है कि नहीं राधिका, तुम सब जानती हो कि हमारे परिवार में क्या चल रहा है, इसके बाद मैं होली खेल ही नहीं सकता। तब राधिका बहुत अच्छे से दिव्यम को समझाती है। धूप के बाद छाव ही आती है दिव्यम जी। जिस प्रकार हमारे परिवार पर आज ये संकट आया है, किसी न किसी हालत में वो सारा संकट दूर हो जाएगा, पर हमें इसे रूठ कर नहीं बैठना है, हमें आगे बढ़ना है। आज हम जिस बात का शोक मना रहे हैं, जिस बात को दुख कह रहे हैं, सभी वो बुढ़ापे में ऐसे जोक की तरह लगेगा और हम उस पर हंसेंगे भी। दिव्यम कहता है कि हाँ राधिका, वैसे बुढ़ापे में मैं बहुत हैंडसम रहूंगा, मैं हैंडसम बुढ़ा दिखूंगा। राधिका कहती है कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो और उसे बातों में उलझा कर उसे रंग लगाती है। तब दिव्यम कहता है कि चीटर राधिका, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब राधिका कहती है कि अगर मुझे आपको छोड़ना नहीं है तो फिर सबसे पहले आप फटाफट रेडी हो जाओ, उसके बाद बाहर आ जाओ और फिर मेरे पीछे लगना और फिर मुझे रंग भी लगाना। राधिका की ये बात सुनकर दिव्यम कहता है कि ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें कैसे रंग लगाता हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मंदिरा और तितली बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचने वाली होती है। मंदिरा अब तितली के हाथ में एक मटका देती है जिसमें एसिड होता है। उनको वो एसिड दिव्यम के ऊपर गिराना होता है ताकि दिव्यम होली के रंग की होली नहीं तो की होली खेले। इसलिए दिव्यम को चोट पहुंचाने के लिए और ऊपर पहुंचाने के लिए दिव्यम, सनी और तितली का ये प्लान होता है। एसिड वाला मटका अब मंदिरा तितली को देती है और कहती है कि ये मटका तुम सनी के पास दे आओ। सनी इसका क्या करेगा वो खुद ही जाने, वो उसका प्लान है, आगे का प्लान वो सब करने वाला है। ये अब ये मटका पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तितली वो एसिड वाला मटका बहुत ही धीरे से और बहुत ही जिम्मेदारी से लेकर जाती है, पर वहाँ पर राधिका आती है। राधिका को उसका धक्का लगता है और मटके में से थोड़ा एसिड अब नीचे गिरता है। राधिका के पास रंगों की थाली होती है, उसमें से कोई कुछ रंग गिर के अब उस एसिड पर पड़ता है, इसलिए वो एसिड बुझ जाता है। तब तितली अब राधिका पर चिल्लाती है और कहती है कि राधिका, ये तुम क्या कर रही हो और सिर्फ मुझे धक्के ही देती हो क्या? क्या मिलता है तुझे मुझे धक्का देकर? और वैसे भी तुम्हें पता है अगर तुम मेरे ऊपर गिरती तो मेरा कितना बड़ा नुकसान होता। इतना भारी शरीर अगर मेरे ऊपर पड़ता तो मेरी जान ही चली जाती ना। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है फिर उसके बाद तुम ही मुझे बोलोगी कि मैंने किस तरह तुम्हें धक्का दिया, किस तरह तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश, और फिर सारा परिवार मुझ पे ही सब ब्लेम डालेगा और तेरा भी ब्लेम मुझ पर ही होगा। पिछली बार तुमने ऐसा ही किया था और इस बार भी तुम यही करना चाहती थी ना, मेरे ऊपर सब कुछ ब्लेम करे, यही चाहती थी ना तुम। राधिका कहती है कि नहीं तितली जी, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, मैं आपसे सॉरी कहती हूँ। ऐसा कहकर अब राधिका वहां से चली जाती है। उसके बाद घर के सारे लोग अब होली मनाते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं, हैप्पी होली करके सबको विश भी करते हैं। सुजाता आराधना को पूछती है कि आराधना, दिव्यम कहाँ है? तब आराधना डर जाती है। आराधना को लगता है कि दिव्यम जी आएंगे या नहीं, क्योंकि सुजाता ने उस पर जिम्मेदारी ये दी थी कि कुछ भी करके होली के लिए तुम मुन्ना को मनाओगी और यहाँ लेकर आओगी। पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, उसके साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक के कारण हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अभी तक दिव्यम नहीं आया, इसलिए राधिका डर जाती है और सोचने लगती है कि क्या वो आएगा या नहीं, और दिव्यम को ढूंढने के लिए वो चलती है। तभी दिव्यम आता है और पीछे से उसका पल्लू पकड़ता है। राधिका को लगता है कि कोई और है। राधिका उसे कहती है कि अभी के अभी मेरा पल्लू छोड़ो, त्योहार है, इसका मतलब तुम कैसी भी बदतमीजी करोगे क्या? मैं कहती हूँ अभी के अभी छोड़ो। अब दिव्यम आवाज बदलकर बात करता है और इसके कारण राधिका और डर जाती है। राधिका पीछे देखती है और कहती है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। राधिका उसको पिचकारी मारने लगती है। तभी दिव्यम कहता है कि अरे राधिका, मैं हूँ। उसे कहता है कि अरे होली के दिन पिचकारी से रंग उड़ाया जाता है और तुम मुझे तो पिचकारी ही मार रही हो। राधिका कहती है कि माफ करना दिव्यम जी, मैंने देखा नहीं, मुझे लगा कोई और है। तब दिव्यम राधिका से कहता है कि राधिका अब वो छोड़ो, वैसे भी तुमने मुझे धोखे से रंग लगाया था ना, अब देखो। ऐसा कहकर अब दिव्यम राधिका को रंग लगाता है। राधिका और दिव्यम दोनों भी एक दूसरे से रंग लगाते हैं और दोनों भी एक दूसरे में खो जाते हैं। तभी वहाँ पर गौरी आती है। गौरी दोनों पर पिचकारी से पानी डालती है। ये बात देखकर दिव्यम और राधिका दोनों भी खुश होते हैं और हंसने लगते हैं। तभी राधिका अब गौरी को गोदी में उठाकर उसको भी रंग लगाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब तितली सनी को वो मटका देती है जिसमें एसिड होता है।
वो एसिड वाला मटका सनी के हाथ में देकर तितली कहती है कि अब इसका क्या करोगे आप। सनी कहता है कि अब ये मटका पूरा का पूरा जाएगा दिव्यम के ऊपर। हमारे प्लान को अंजाम देने के लिए हमें सबसे पहले ये एसिड वाला पानी सबसे पहले हमें गुब्बारों में भरना पड़ेगा। सबसे पहले मटके का वो एसिड वो एक कंटेनर में शिफ्ट करते हैं। उसके बाद उसके नल से गुब्बारे में वो एसिड वाला पानी डालना शुरू करते हैं। गुब्बारा अब पूरी तरह से एसिड से भर जाता है और वो एसिड वाला पानी दिव्यम के ऊपर गिराना उनका प्लान होता है। सनी अब वो गुब्बारा एक आदमी को देता है और उसे कहता है तुम्हारे सब पैसे तुम्हें मिल जाएंगे, पर हमारा काम तुम्हें अच्छे से करना होगा। स्टेज के बीचों बीच तुम्हें ये गुब्बारा बांधना होगा। आदमी पैसे लेता है और गुब्बारा स्टेज के बीचों बीच बांध देता है। उसे सनी का प्लानिंग ये होता है कि किसी भी तरह से दिव्यम को स्टेज पर लेकर जाए, फिर उसके बाद दिव्यम के ऊपर वो एसिड गिरा दे। के कारण दिव्यम पूरी तरह से जल जाएगा और हमारे बीच में जो कांटा आ रहा है वो मिट जाएगा। यही प्लानिंग सनी की होती है। उसके साथ मंदिरा और तितली भी जुड़ी होती है। सारे लोग प्लान को अंजाम देते हैं। सारी फैमिली एक साथ ही खड़ी होती है। दिव्यम सबको रंग लगाता है, पर फिर भी वो जगमोहन का रंग नहीं लगाता। तब जगमोहन कहता है कि दिव्यम तुम मुझे रंग नहीं लगाओगे। तभी दिव्यम वहाँ से चला जाता है और दूर ही वहाँ खड़ा होकर वो सब कुछ देख रहा होता है। सनी वहाँ पर आता है। सनी सबसे पहले अब जगमोहन के पैरों पर रंग लगाता है, उसके बाद उसके चेहरे को रंग लगाता है और जगमोहन को गले मिलकर वो हैप्पी होली विश भी करता है। ये देखकर दिव्यम को बहुत दुख होता है। दिव्यम को बहुत दर्द होता है। ये जगमोहन से कहता है कि पापा, ये मेरी पहली होली है जो मैं आपके साथ मना रहा हूँ और मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। नहीं, ऐसी होली मैं अगले साल मनाऊंगा या फिर भी नहीं। जगमोहन उसे कहता है कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं बोलते। मैं कहता हूँ कि तुम्हें मेरी भी उम्र लग जाए, फिर ऐसी बातें मत करना, ऐसा जगमोहन उसे कहता है। तब सनी कहता है कि जी पापा जी। ऐसा कहकर फिर से वो जगमोहन के गले लगता है और वो दिव्यम को देखता है और दिव्यम को देखकर वो हंसना शुरू करता है। तब दिव्यम को बहुत दर्द होता है। दिव्यम और गोलू एक साथ ही खड़े होते हैं। तब दिव्यम अब बहुत ही ज्यादा ठंडाई और उसके साथ भांग भी पी जाता है, क्योंकि उसको अब बहुत ज्यादा गुस्सा आया है और वो गुस्सा सारा अब भांग पर निकालता है और सारी भांग अब गट-गट करके पी जाता है। अब इसके बाद क्या होता है, तो दिव्यम को मरवाने का अब सनी ने पूरा प्लान बनाया है। हमें ये देखना है कि दिव्यम स्टेज को बीचों बीच जाता है या नहीं, सनी का प्लान सक्सेसफुल होता है या नहीं। उसके पहले ही राधिका आकर दिव्यम को बचाएगी। को क्या लगता है इसके बारे में और क्या हो सकता है, कमेंट करके हमें जरूर बताना। उसके साथ आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। उसके साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक के कारण हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।